सत्संग में बुलाकर पूर्ण रूप से समझाते हैं। उचित और अनुचित, भाव और भावना। भक्त बनने से पहले हर प्राणी के मन और बुद्धि में विराजमान रहते हैं। भक्त का अबोधपन का भाव होता है ये, क्योंकि उचित और अनुचित के ऊपर ही मानव का जीवन ठहरा हुआ है। यदि अयोध्यावासी मन और बुद्धि में समझ जाते पहले कि हम अनुचित कर्म कर रहे हैं, मां सीता के ऊपर कलंक लगा करके, लेकिन वो कब समझे? जब उनकी भावना बदली, भाव आया, और वो तो अंत समय आ गया मां सीता का, तो श्री राम का, तो तब वो माफी मांग रहे हैं। अनुचित कर्म किया। हर प्राणी के मन बुद्धि में पता है मैं उचित कर्म कर रहा हूं, मैं अनुचित कर रहा हूं, चाहे वो माने या ना माने। तो कभी भी हमें अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए जिसे हमें एंड में पछताना पड़े। जो भी हमने अनुचित कर्म किया, अनुचित सोचा किसी के बारे में, अनुमान लगाया, 2025 में वो हम हटाएं। संत ने, भगवान ने, भक्त ने, चाहे बहुवचन ले लो, संतों ने, भगवान ने, भक्तों ने, महापुरुषों ने कभी भी अनुचित कर्म नहीं किए। भगवान ने सारे कार्य किए, अधर्मियों को मारना भी पड़ा, पर वो अनुचित नहीं था, क्योंकि वो धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। ऋषि मुनियों के पूजा कर्म में बाधा पहुंचा रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कितने अनुचित कर्म किए, भगवान को कितना विकराल रूप धारण करना पड़ा, बदनामी हुई ना। रावण ने कितने अनुचित कर्म किए, मारीच ने समझाया कि ये गलत है, लेकिन उसके मन और बुद्धि में अनुचित कर्म ही विराजमान थे। मन बुद्धि में अनुचित और उचित सबके विराजमान होता है, नहीं समझ पाए, भेज दिया भेष बदल के मारीच को कि जा हिरण बन तू। पर मारीच ने उचित निर्णय लिया कि इस पापी से मैं मरूं, इससे अच्छा तो श्री राम के हाथों से मरूं, ताकि मेरा उद्धार तो हो। क्योंकि रावण ने कहा या तो तू मेरा कहना मान या मेरे हाथों से मर जा। तो हम बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संत हमें यही चीज समझाते हैं बुला करके। और जब संत की भक्ति करते करते, गुरुदेव की भक्ति करते करते, सत्संग में आते आते भक्ति में अपने आप को पालना पोषना आ जाता है। जैसे बाहर में हम अपने शरीर को पालते पोसते, ऐसे भक्ति में अपने आप को, यानी मन बुद्धि चित्त विचार भावना को ये डोज देने आ जाती है सत्संग की। सत्संग में आ गए तो आपको अपने आप डोज मिल जाएगी। जैसे पोलियो की डोज पिला के आते हो आप, हैं, कितने टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगता है बच्चों के कि बीमारी नहीं हो कोई। तब सर्वप्रथम संत उसका अहंकार दूर करते हैं। क्यों? अहंकारी तो अनुचित कर्म करवाता है ना,
लेकिन भक्ति में पालना पोषना नहीं आता। आज तो दूध ही नहीं पिया, आज तो खाना ही नहीं खाया, ओहो होठों में तो पापड़ी आ गई होठ ही सूख गए, इतना पतला कैसे हो गया, ये ऐसे ही मोटा हो रहा, फूल रहा है, ये रोटी नहीं खाता, दूध नहीं पीता हम कितना मतलब वाणी से भी अनुचित शब्द बोलते हैं। हर प्राणी अपने मन बुद्धि के अनुसार उचित और अनुचित का निर्णय लेता है। अहंकारी को अनुचित भी उचित लगता है, उसको अनुचित भी उचित लगेगा। लेकिन जब संत की भक्ति में अपने आप को भरण पोषण करना आ जाता है तो सर्वप्रथम क्या दूर करते हैं? अहंकार। अहंकार दूर करते ही नम्रता का संचार, जैसे खून का संचार होता रहता है, ऐसे नम्रता का संचार होता है। और नम्रता तो महानता का गुण है। नम्र तो कोई रह ही नहीं सकता, जल्दी से थोड़ी देर नम्र रहेगा, उसके बाद में वापस कठोर। तब भक्ति में रस आएगा। जैसे आप खाने पीने में कितना रस लेते हो, आपने मान लो खीर बनाई, खीर में ज्यादा चीनी डाल दी तो आपका स्वाद खराब, और यदि कम चीनी डाल दी तो स्वाद खराब, यानी सम। तो भक्ति में रस कब आएगा? जब समता का भाव आएगा। और समता का भाव तो बहुत ही मुश्किल से आता है। हमारे मन के अनुकूल बात हो गई तो हम सम रहेंगे, उसमें भी सम नहीं रहेंगे, अब उसमें भी हम बंदर के जैसे उछल उछल के खुशियां मनाएंगे हद हो गई, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो। सम भाव नहीं है ये। अच्छा हो गया तेरी कृपा, अच्छा नहीं हुआ तेरी कृपा। लेकिन नहीं, घाटा लग गया तो रोने लग जाते हैं, और लाभ हो गया तो इतनी खुशियां मनाते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती। भगवान को नहीं कहेंगे रात दिन एक कर दिए छोरो, रात दिन एक कर दिए मेरो आदमी, तो इतना लाभ हुआ है। भगवान तो है ही नहीं, कहीं गायब ही हो गया, और हानि हो गई तो कहाँ भगवान तेरा? अरे तू एक भगवान पे टिके तो भगवान को जाने ना, बताओ। भक्ति में रस आता है, बड़ा आनंद आता है। रस क्या है? सरस, भाव, प्यार, यही तो रस है। और क्या रस है? जैसे संतरे में रस है, आलू में भी रस निकलता है, आप काटते हो तो, सब चीज में रस है। पर प्राणी का आज रस कहां चला गया? रस तो है ही हमारे जल के रूप में, ब्लड के रूप में, रस तो है ही। लेकिन रस नहीं है तो बस खाली प्यार का नहीं है, भाव का नहीं है, उसमें नीरस हो गया। पर जैसे अहंकार खत्म होता है भक्ति में रस आने लगता है, और जब रस आने लगता है तो लक्ष्मी परेशान नहीं करती है, कभी भी परेशान नहीं करेगी। उचित समय जानकर आपके पास आकर आपको बोध करा देगी कि उपयोग कैसे करना है, मतलब उपयोग करना सिखा देगी। अब वो लक्ष्मी क्या है? भक्ति। लक्ष्मी क्या है? संत, मुरारी रूप में। मुरारी रूप में क्यों कह रही हूं मैं? हैं? मूरा नाम के राक्षस का बहुत बड़ा था वो, उसकी बेटी देवी के भक्त थी, उसका वध किया था। तो संत हमारे अहंकार रूपी मूरा का वध करते हैं। भक्ति हो पर रस आएगा तो आपको कोई परेशान करेगा ही नहीं। नारायण तो करते नहीं, सबको लक्ष्मी परेशान करती है।
सबको। फिर समझ जाएगा भक्त कि भक्त की पूरी भाव भंगिमा परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि भक्ति में रस आ गया, भक्ति में पालन पोषण करना आ गया, भरण पोषण करना आ गया। फिर संसार की चीजें परेशान नहीं करती है, कहने का तात्पर्य। और कोई भी फिर उस भक्त के संपर्क में आएगा, उसे प्रसन्नता मिलेगी। तब समझ पाएंगे हम कि तुच्छता का भाव खत्म करके महानता का अमर भाव संत प्रदान करता है। तुच्छ क्या है? तुच्छ आप ही जान लो कि कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ मिलके भी तुच्छ भाव, झूठी मैं दिखाना, घमंड करना, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, वो तुच्छ है। अपने आप को साबित करना कि मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं, नम्रता का भाव नहीं है ये। तो तुच्छता का भाव आज हमें खत्म करना है और महानता का अमर भाव है वो प्राप्त करना है। ओम शांति ही शांति ही शांति।